Students, you are listening the videos of PISA English classes Sanmari Motihari, and at present we are in the series of grammar, grammatical chapters, and among those chapters we are in preposition. So we have already put some videos of grammar, some videos of preposition particular, and in that series we are going ahead. Now we are in use of along. We have already written some situations by which this preposition has been used. हम लोग preposition को पढ़ रहे हैं इन दिनों, और इस कड़ी में हम लोग along का यूज़ देख रहे हैं कि along का यूज़ मुख्य रूप से इन 5 परिस्थितियों में होता है. एक परिस्थिति तो हुआ कि एक छोर से दूसरे छोर तक, दूसरी परिस्थिति हुआ कतार में, तीसरी परिस्थिति हुआ किनारे किनारे, और एक और परिस्थिति हुआ साथ साथ के अर्थ में और बगल में के अर्थ में. ये 5 परिस्थिति में along का यूज़ किया जाता है. तो सबसे पहले एक छोर से दूसरे छोर तक, थोड़ा सा इस चीज़ को देखें तो हम लोग इस परिस्थिति में अब थोड़ा सा देखें, जिसको एक तरह से आप कहें कि सरसरी निगाह के सेंस में भी इसका यूज़ किया जाता है, एक छोर से दूसरे छोर तक के सेंस में. जैसे और इस सरसरी निगाह के लिए हम लोगों ने एक एग्जाम्पल यहाँ लिखा है, मैंने लिखा है, आई लुक डाउन अलोंग द ग्राउंड टू सी द मैच. मैं मैच देखने के लिए पूरे ग्राउंड को एक तरफ से एक छोर से दूसरे छोर तक देखा. तो यहाँ पर सरसरी निगाह के सेंस में इसका यूज़ किया जाता है. दूसरा है कतार में. इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल लिखा है कि बिल्डिंग्स हैड बीन बिल्ट, खासतौर पर पेड़ या बिल्डिंग सड़क के किनारे किनारे होते हैं, घर होते हैं, हाउसेज होते हैं. तो बिल्डिंग्स हैड बीन बिल्ट along both, दोनों तरफ होते हैं, both sides of the road. सड़क के दोनों तरफ मकान, बिल्डिंग बने हुए हैं. तो इसके लिए कतार के सेंस में इसका यूज़ किया जाता है. अब किनारे किनारे के लिए थोड़ा सा देख लें. आप किसी गली के या सड़क के किनारे किनारे दौड़ते या टहलते रहते हैं, उसके लिए उसी सेंस को लिख लें हम लोग. जैसे आई वॉज वॉकिंग अलोंग दी रोड, मैं सड़क के किनारे किनारे टहल रहा था. इस सेंस में इसका प्रयोग किया गया, मैं सड़क के किनारे किनारे टहल रहा था. अब आप देखा आपने कि एक छोर से दूसरे छोर तक इसका यूज़ हमने किया, कतार में किया, किनारे किनारे किया. साथ साथ के अर्थ में इसका यूज़ थोड़ा सा हम लोग देखें, उसमें विथ का प्रयोग हमको इसके साथ along के साथ करना पड़ेगा, along विथ का यूज़ करना पड़ेगा. जैसे he went to Patna along with me, वह मेरे साथ साथ पटना गया. He went to Patna along with me, वह मेरे साथ साथ पटना गया. अब एक और बचे हैं यहाँ पर बगल में. बगल में तो संभवतः हो गया है, नहीं हुआ है. बगल में के लिए थोड़ा सा आप देख लें. जैसे हम अपने कोचिंग का लोकेशन बता रहे हैं, आप जाएंगे चंदमारी, यहाँ लिखे हैं यू विल फाइंड माई कोचिंग. आप मेरा कोचिंग पाएंगे. कहाँ पे पाएंगे? यू विल फाइंड माई कोचिंग जस्ट along the दुर्गा मंदिर, या यूँ कहे कि मंदिर लेन के बगल में आप मेरा कोचिंग पाए. हम लोग अब आ गए बिहाइंड के यूज़. बिहाइंड का यूज़ मैं सबसे पहले एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि बिहाइंड का मतलब भी पीछे और
आफ्टर का मतलब भी पीछे, आफ्टर का मतलब बाद में होता है, लेकिन वो टाइम के संदर्भ में, टाइम के लिए होता है बाद में। लेकिन आफ्टर का मतलब पीछे भी होता है। मैं उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था, टहल रहा था, मैंने उसके पीछे कुत्ता छोड़ दिया, मैं उसके पीछे जासूस लगा दिया, वगैरह वगैरह। तो वहाँ पर गति है, उसके लिए हम लोग आफ्टर का यूज़ करेंगे, लेकिन पीछे स्थिरता के लिए हम लोग बिहाइंड का यूज़ करते हैं। ये एक और बीच में मैं एक पॉइंट की चर्चा मैंने कर दिया, बिहाइंड और आफ्टर में अंतर, डिफरेंसेस बिटवीन बिहाइंड एंड आफ्टर। तो चलिए यहाँ पर फिलहाल हम लोग बिहाइंड का जो स्पेसिफिक यूज़ है वो मैं आपके सामने कर रहा हूँ कि लेस प्रोग्रेस, मतलब कम विकास के लिए बिहाइंड का यूज़। इसके अलावा हिडन, छिपे हुए के लिए बिहाइंड का यूज़, पीछे, किसी चीज़ के पीछे के लिए हम लोग बिहाइंड का यूज़, जवाबदेह, रिस्पॉन्सिबल के लिए बिहाइंड का यूज़, छुपा हुआ के लिए, हिडन तो हम लोग एक बार लिख चुके हैं, छुपा हुआ के लिए हम लोग बिहाइंड का यूज़, और मदद, हेल्प के लिए भी बिहाइंड का यूज़। तो सबसे पहले लेस प्रोग्रेस के लिए हम लोग देखें, जैसे कोई भी चीज़ समय से पीछे रहता है, ट्रेन, बस, या आप ही समय से पीछे, या कोई, तो उसके लिए हम लोग बिहाइंड का यूज़ कैसे करते हैं, थोड़ा देखें। द ट्रेन वाज रनिंग बिहाइंड द शेड्यूल, शेड्यूल के पीछे ट्रेन दौड़ रहा था। द ट्रेन वाज रनिंग बिहाइंड द शेड्यूल। अब लेस प्रोग्रेस के सेंस में इसका हुआ, हिडन के सेंस में देखें, छिपे हुए के सेंस में देखें, जैसे सूरज अगर बादलों के पीछे, अभी बरसात का मौसम है, द सन वाज बिहाइंड, लोग समझ जाएगा कि सूरज या तो क्षितिज के पीछे छिपा है, या बादल के पीछे छिपा है, या अगर दे भी देते हैं हॉरिजन के पीछे या क्लाउड के पीछे, हम लोग क्लाउड दे दें, बिहाइंड दी क्लाउड, बादल के पीछे सूरज छिपा हुआ है। तो छिपे हुए के सेंस में इसका यूज़ किया जाता है। अब है बैक के सेंस में, जैसे अगर हम कहते हैं कि हमारा बचपन पीछे छूट गया, ये चीज़ पीछे छूट गया, वो चीज़ पीछे छूट गया, उस सेंस में, जैसे आवर स्कूल डेज विल सून, कोई बच्चे ऐसी बात करते हैं, बड़े हो रहे हैं बच्चे हैं, तो विल सून लिख दें, बी फार बिहाइंड अस, बिहाइंड अस। यहाँ लिखे हैं कि हमारा स्कूल का दिन पीछे छूट जाएगा, हम लोगों के पीछे, काफ़ी पीछे छूट जाएगा। इस सेंस में भी बिहाइंड का यूज़ किया जाता है। अब है कि रिस्पॉन्सिबल, जवाबदेह के सेंस में, जैसे कहते हैं कि किसी भी पुरुष की सफलता के पीछे औरत का हाथ होता है। ये बहुत ही लोकप्रिय सेंटेंस है, इसी को लिख देते हैं, देयर इज ऑलवेज सम वुमेन बिहाइंड वंस सक्सेस, किसी की सफलता के पीछे किसी औरत का हाथ होता है, इस सेंस में। अब एक और बचा हुआ है यहाँ मदद की, जैसे ज़रूरत में अगर किसी की कोई मदद करता है तो उस सेंस में भी बिहाइंड का यूज़ किया जाता है। जैसे लिखते हैं कि ही वाज ऑलवेज, थोड़ा परफेक्ट टेंस में बनाए इसको, ही हैज़ ऑलवेज बीन, वो हमेशा रहा है, बिहाइंड मी, वो हमेशा मेरे पीछे रहा है। कब? इन आवर्स ऑफ नीड, यहाँ आवर्स समय के लिए हुआ, ज़रूरत के समय में, ज़रूरत की घड़ी में वो हमेशा मेरे पीछे रहा है। तो ये हुआ आपको बिहाइंड का यूज। अभी एट के यूज़ में है, और इस क्रम में सबसे पहले इसकी परिस्थिति देख लें। एट के यूज़ की परिस्थिति, तो निश्चित समय, निश्चित जगह, छोटा स्थान,
कीमत बताने, दर बताने, चाल बताने, उम्र बताने, दिशा बताने, कार्यरत के सेंस में कारण बताना और कुछ और परिस्थितियों में एट का यूज़ किया जाता है। वैसे एक चीज़ मैंने आपको बताया था कि निश्चित समय के सेंस में मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, डे, इस सब के पहले इन का यूज़ होता है, जबकि नून, डॉन, डॉन मीन्स भोर, डस्क मतलब सांझ, वो ज़्यादा शाम को सांझ कहते हैं, तो उस सब मिडनाइट, उस सब के पहले एट का यूज़ होता है। तो ये एक वीडियो में मैंने बताया था इससे पहले भी। अभी फिलहाल इन सब परिस्थितियों का यूज़ थोड़ा सा हम लोग देखें तो सबसे पहले है कि निश्चित समय, जैसे आई राइज एट डॉन, मैं भोर में जगता हूँ। यहाँ पर देखें निश्चित समय। एक और निश्चित समय के लिए लें हम लोग, आई लेफ्ट माई स्कूल एट 14, ये उम्र के लिए भी हो गया, मैं 14 के उम्र में स्कूल छोड़ा, तो ये उम्र के लिए भी ऐसा हो गया। इसके अलावा निश्चित जगह के लिए, जैसे आप किसी खास जगह पर किसी से मिलते हैं, स्कूल में, कॉलेज में, हॉस्पिटल में, सिनेमा हॉल में, कहीं भी, जैसे आई मेट हर एट दी कॉलेज, मैं कॉलेज में उससे मिला, या निश्चित जगह के लिए आया। या मेरा घर कोने में स्थित है, किसी गली के कोने में स्थित है, या वहाँ स्थित है, तो इस सब के लिए भी ऐट का प्रयोग करेंगे। छोटे स्थान, अब छोटे स्थान की बात करें, छोटे स्थान के लिए भी ऐट का यूज़ कैसे होता है थोड़ा देख लें हम लोग। जैसे छोटे शहर, गांव, टोला, मोहल्ला, इस सब के लिए ऐट का प्रयोग, और जिला, राज्य, देश के लिए इनका प्रयोग हम लोग पहले से जानते हैं ऑलरेडी। तो जैसे वी लीव एट चांदमारी, मैं आपको बता दूं चांदमारी मोतिहारी का एक मोहल्ला है, तो छोटा जगह है, मोहल्ला है, तो वहाँ पर हमने एट का यूज़ किया है। तो निश्चित जगह हो गया, छोटा स्थान हो गया। कीमत, कीमत जैसे कहते हैं राइस सेल्स एट ₹35, यहाँ पर हम ए का भी प्रयोग कर सकते हैं और पर का भी प्रयोग यहाँ कर सकते हैं। यहाँ ए के जगह पर का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कीमत हो गया। दर थोड़ा देख लें, दिस ट्रेन रन्स एट 100 किलोमीटर्स पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यह ट्रेन दौड़ती है। तो यहाँ पर रेट भी, ये तो चाल हो गया, रेट के लिए थोड़ा भी हो गया और कीमत के लिए भी इसका हो गया। अब हम लोग आते हैं उम्र के लिए, जैसे आई गॉट मैरिड एट 25 की आयु में मैंने शादी की, तो यहाँ पर उम्र बता रहा है। कार्यरत के सेंस में कोई बच्चे खेल रहे हैं या इस सेंस में लोग काम पे लगे हैं, अक्सर देखे होंगे आप, कहीं सड़क पर काम चलता रहता है तो वहाँ लिखा रहता है कि गो स्लो, मेन आर एट वर्क, या चिल्ड्रेन आर एट प्ले, बच्चे खेलने में लगे हुए हैं, या कार्यरत के सेंस में हुआ। अब दिशा बताने के लिए, जैसे व्हाट आर यू लुकिंग एट, आप किस तरफ देख रहे हैं। व्हाट आर यू लुकिंग एट, आप किस तरफ देख रहे हैं। इस सेंस में भी एट का प्रयोग दिशा बताने के सेंस में किया जाता है। अब एट का कुछ और यूज़ हम लोग देखें। एट के अगले यूज़ की बात मैं करूं तो कारण बताने के लिए, जैसे कारण बताने, आप देख सकते हैं, कारण बताने के लिए भी एट का यूज़ किया जाता है। जैसे अगर हम कहते हैं आई वॉज सरप्राइज्ड एट योर रिजल्ट, मैं चकित हुआ आपके रिजल्ट के ऊपर। इसके अलावा आप देखें तो
लीजर के पहले एट, वार के पहले एट, पीस के पहले एट, ये छोटा छोटा यूज़ है। वंस के पहले एट, एनी रेट के पहले एट, ये सब के पहले भी एट का प्रयोग किया जाता है।